नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चल रहे इस पैंडेमिक के दौर में हमने अपने कई साथियों को खोया है। ऐसे साथी जो ना केवल अपने परिवार के लिए बहुमूल्य थे, बल्कि इस डिपार्टमेंट के लिए और लाखों बच्चों के लिए एक अलग तरीके की अहमियत रखते थे। उन सभी को हम सभी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित है। लेकिन शेक्सपियर ने बहुत खूब लिखा है, द शो मस्ट गो ऑन। चलते इस दौर में ज़रूरत है हम सभी को एक दूसरे के साथ चलने की, एक दूसरे को मानसिक सहयोग देने की। और इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी हैं बच्चे। ऐसे कई बच्चे जो घर से बेघर हो गए हैं, ऐसे कई बच्चे जिनके पेरेंट्स और खुद वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू किया है ई पाठशाला का चौथा फेज, जो एक तरीके का जरिया है बच्चों से लगातार कनेक्ट रहने का। साथ ही साथ जो पढ़ाई पिछले कई महीनों से अस्त व्यस्त हो चुकी है, स्कूल बंद हो गए हैं, पेरेंट्स कनेक्टेड नहीं हैं, ई पाठशाला के थ्रू एक कनेक्शन सेटअप करके बच्चों को मेन स्ट्रीम करना, दोबारा से चीज़ें नॉर्मल हों, इसके लिए एक धार में सभी का जुड़े रहना। तो आइए देखते हैं क्या है ई पाठशाला का फेज 4। इसमें कौन सी वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक शिक्षक होने के नाते, एसआरजी होने के नाते, एआरपी होने के नाते, संकुल होने के नाते, मेंटोर होने के नाते, या एक ऐसा समाज का व्यक्ति होने के नाते जो समाज की मदद करना चाहता है, बच्चों की मदद करना चाहता है, बच्चों को उनके एजुकेशन से जुड़े रखने में अपना सहयोग देना चाहता है, इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ई पाठशाला के फेज 4 में कुछ अलग चीज़ें हैं जिनको समझना और जिनको क्रियान्वित करना दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो आइए देखते हैं क्या है ये ई पाठशाला का फेज 4 और किस तरह से मेरी और आपकी भूमिका इसमें निश्चित की गई है और किस तरह से हमें इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये ई पाठशाला का फेज 4 मुझे ऐसा लगता है पिछले ई पाठशाला के जो 3 फेज हैं उनसे डिराइव्ड एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ नए इनोवेशंस के साथ आया है। तो सबसे अच्छी बात जो इस ई पाठशाला के फेज में मुझे लगी है, ये पूरी तरीके से ऑलमोस्ट एक्टिविटी बेस्ड ओरिएंटेड है। इसमें बच्चे इंटरेस्ट के साथ जुड़ेंगे। ये ट्रेडिशनल जो एक पढ़ने के तरीके हैं उनसे थोड़ा सा दूर है। हाँ, ये स्मार्टफोन को इंक्लूड करेगा, ये टेक्नोलॉजी के हर उस मीडियम को इंक्लूड करेगा जो पहले भी इंक्लूड होते थे, लेकिन किस तरह से बच्चों से कनेक्ट बिठाया जाए, मीडियम कितना स्ट्रांग हो, इसके लिए बहुत अच्छे से काम किया गया है। तो आइए समझते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं ई पाठशाला का जो फेज 4 है उसमें किस तरह से ई कंटेंट को डिलीवर किया गया है, प्लान किया गया है और किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी सेटअप की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ई पाठशाला जो कि 31 मई सन 2021 से शुरू हो रहा है फेज 4, इसमें रविवार के दिन मतलब 30 मई को एक पूरे हफ्ते का शेड्यूल 31 मई से लेकर 5 जून तक का एक पूरा शेड्यूल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए शेयर किया गया है। और इसके बाद भी हर संडे को ये सामग्री वीकली बेसिस पे हर रविवार को सुबह 10 बजे शेयर की जाएगी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ, एसआरजी के साथ, एआरपी के साथ, ताकि वो टीचर्स तक आए। मोड ऑफ कंटेंट बिल्कुल सेम है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है ये और थोड़ा रैशनलाइज हो गया है, इसकी ट्रैकिंग सिस्टम थोड़ा सा बना दिया गया है। तो देखिए कैसे है ये। तो हर संडे को एक फुली प्लान्ड लिंक के थ्रू कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का शेड्यूल शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, डाइट मेंटोर्स के साथ, एसआरजी के साथ, एआरपी के साथ और उच्च अधिकारियों के साथ, ताकि वो टीचर्स के साथ इसको फर्दर शेयर करें। इसमें पूरे एक हफ्ते का कंटेंट है और इस एक हफ्ते में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे की प्लानिंग है और सैटरडे का एक वीकली टेस्ट इंक्लूड किया गया है। ये सब कुछ व्हाट्सएप पे होगा। टीचर्स को ये कंटेंट व्हाट्सएप पे मिलेगा और टीचर्स इसको बच्चों तक और पेरेंट्स तक व्हाट्सएप के माध्यम से ही पहुंचाएंगे। इसमें जो एक नई चीज़ है वो है वीकली टेस्ट, जो कि सैटरडे को होगा, जो एक लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पे ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पूरा एक शेड्यूल दिया गया है कि हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपको इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो देखिए एक एक दिन का गैप भी है और बहुत एक्टिविटी ओरिएंटेड प्लानर दिया गया है। वीडियोस हैं इसमें एक्टिविटी प्लान मैनर में दी गई है, लिंक दिया हुआ है, ताकि बहुत बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आए, ट्रेडिशनल टीचिंग की तरह बोझ ना बने उनके ऊपर। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि 1 घंटा आपको जो वीडियोस के लिंक दिए गए हैं और जो बुक की एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड करके 1 घंटे का पढ़ाई करनी है। पेरेंट्स बच्चों के साथ इंडल्ज होके इस ई कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाएंगे। फिर
व्हाट्सएप पे टीचर्स जो भी ई कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो दूरदर्शन पे आप जो लेसन प्लान किए गए हैं, जो हमारे टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप कुछ भी ई पाठशाला के अंतर्गत जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक फोटो और फिर 20 मिनट का प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर अभ्यास, भाषा और गणित की कक्षा के अनुरूप वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। सच मानिए मैंने उसको खुद भी किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप अपने घर के बच्चे जो बेसिक शिक्षा विभाग का पार्ट नहीं भी हैं, आप उनको भी ये करवा सकते हैं। मज़ा भी आएगा और आपको खुद पता चल जाएगा आपकी हिंदी और मैथ्स कैसी है। तो ये शिक्षक के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है। तो 20 मिनट का अभ्यास और इसके अलावा 30 मिनट का दूरदर्शन पे जो हमारे टीचर्स के द्वारा एजुकेशनल प्रोग्राम डेवलप किया गया है, जो बुक्स के कंटेंट को वीडियो के फॉर्म में डेवलप किया गया है, उसका प्रसारण देखना। तो ये चीज़ें और इसके साथ में लास्ट में एक वीकली टेस्ट जो सैटरडे को होगा। तो ये पूरा प्लानर दिया हुआ है। एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको। 1 घंटे की पढ़ाई जिसमें जो लिंक दिया हुआ है और जो किताबों में कंटेंट है उसको पढ़ाना, फिर एक फ़ोटो जो आप ऑनलाइन पढ़ाई, जो ई कंटेंट को आप यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका एक फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर्स के साथ शेयर करना। और तीसरी चीज़, आप 20 मिनट प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा और गणित की प्रैक्टिस करें, जो उसमें क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जो अभ्यास दिया हुआ है वो। और 30 मिनट का जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो वीकली बेसिस पे आपके साथ शेयर किया जाता है, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उसको देखना। तो इसके लिए अगर आपके पास टेलीविजन है तो आप डायरेक्टली टीवी पे देख सकते हैं, और अगर टेलीविजन नहीं है तो यूट्यूब का लिंक डेवलप्ड है, तो आपके पास स्मार्टफोन है तो आप देख सकते हैं। साथ ही हर सैटरडे को, तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे का कंटेंट आपके साथ शेयर किया गया है, जहां एक तरफ क्लास लिखी हुई है, एक तरफ कंटेंट है और एक तरफ लिंक दिया हुआ है। और सैटरडे को आपने जो भी सीखा उसका एक टेस्ट, उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे ही लिंक दिया जाएगा। तो ये पूरी रूपरेखा है ई पाठशाला के ई कंटेंट का। अब बात आती है कि किस तरह से क्वालिटी टीम के थ्रू जो शुरू होगा वो किस तरह से जड़ तक पहुंचेगा, बच्चे तक पहुंचेगा। तो बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया है पिछले साल से ही, इसको और एम्पावर कर दिया है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके, जिसका नाम है प्रेरणा साथी। ये प्रेरणा साथी क्या है? तो प्रेरणा साथी कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास स्मार्टफोन हो, साथ ही साथ वो बच्चों को उसके आसपास के गांव में, शहर में, जहाँ पे भी ये पढ़ाई चल रही है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई में मदद करने की इच्छा रखता हो। आई रिपीट इट अगेन, वो व्यक्ति जिसके पास ये फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और वो बच्चों की पढ़ाई में मदद करने की इच्छा रखता हो, ऐसा हर व्यक्ति प्रेरणा साथी हो सकता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस बार की ई पाठशाला में आया है। तो अब बात करते हैं कि क्या अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रीफ कि सबसे पहले जो स्टेट की क्वालिटी टीम है वो इस वीकली प्लानर को, वीकली कंटेंट को डे वाइज, क्लास वाइज शेड्यूल करके हर डिस्ट्रिक्ट के हायर ऑफिशियल्स तक, ARP, SRG, डाइट मेंटोर्स तक भेजेगी। वो इसको बच्चों तक लेकर जाएंगे, बच्चों तक ले जाने के लिए टीचर्स के साथ शेयर करेंगे, टीचर्स इसको पेरेंट्स के साथ और प्रेरणा साथी के साथ शेयर करेंगे, और अल्टीमेटली बच्चे इसको पढ़ पाएंगे। तो बच्चे और टीचर के बीच में पेरेंट्स की भूमिका बना दी है, ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कि जो भी कंटेंट जा रहा है वो पेरेंट्स के थ्रू और प्रेरणा साथी के थ्रू बच्चों तक जा रहा है। और उसका हमें कैसे फीडबैक पता चलेगा कि बच्चे सच में उस पर काम कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो एक फ़ोटो जो हम मंगा रहे हैं हर प्लानिंग के साथ का, उनकी एक्टिविटीज़ करते हुए। और दूसरी चीज़, जो हम वीकली टेस्ट लेंगे, राइट, और इसके साथ साथ हम प्रेरणा ऐप पे लगातार उनको प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली इंश्योर करेंगी कि जो ई कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है रूट्स तक, उन पर काम हो रहा है या नहीं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अब बात करते हैं कि किस किस की क्या क्या भूमिका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मेंटोर्स की। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखें, इस पैंडमिक के चलते जब स्कूल बंद हुए उससे पहले सपोर्टिव सुपरविजन के लिए डाइट मेंटोर्स, SRG, ARP, इनके टारगेट्स होते हैं। ये स्कूल में विजिट करते हैं, पूरे स्टाफ के साथ बात करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करने के लिए एकेडमिक पार्ट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट पर, MDM के पार्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसपे अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेरणा सुपरविजन ऐप पर अपडेट किया जाता था। तो अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है ई सुपरविजन का। समझते हैं क्या है। तो पहली चीज़ ये कि ARP, SRG और डाइट मेंटोर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। किसके साथ? टीचर्स के साथ।
और हम अब फील्ड विजिट नहीं कर रहे फिजिकली। अब हम क्या करेंगे, हम टीचर्स के साथ यूनिक स्कूल, मतलब आपने जिस एक स्कूल के सारे टीचर्स के साथ बात कर ली, अब आप दोबारा उनको नहीं टच करेंगे जब तक आपके जनपद के सारे स्कूल कवर नहीं हो जाते। तो आप हर 2 हफ्ते में अपने, ये सबके लिए अलग अलग है, जो SRG है उसका टारगेट होता था पहले 20 स्कूल पर माह में उसको विजिट करने होते थे सपोर्टिव सुपरविजन के लिए। अभी हर 2 हफ्ते पे 20 स्कूलों के सभी टीचर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है और उन तक बात करनी है कुछ मुद्दों पे। वो मुद्दे क्या होंगे वो मैं आपको भी बताऊंगी। अब ARP की बात करें तो पहले वो फील्ड में 30 दिन का विजिट करते थे, अब उनको हर 2 हफ्ते पे 30 स्कूलों के सभी टीचर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट करना है। और ऐसे ही डाइट मेंटोर जो 10 करते थे पूरे महीने में, अब 2 हफ्ते पे। तो कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि इस सुपरविजन में टारगेट्स डबल हो गए हैं। वीकली की जगह ये फोर्टनाइटली हो गए हैं, हर 15 दिन पे हो गए हैं। तो जहां पर एक SRG 20 स्कूलों का विजिट करता था, अब सुपरविजन में पूरे महीने में 40 स्कूलों का सुपरविजन होगा। जो ARP 30 स्कूलों का सपोर्टिव सुपरविजन करते थे, अब वो पूरे मंथ में 60 यूनिक स्कूल्स का VC करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। और फिर सुपरविजन का जो भी अपडेशन है वो प्रेरणा सुपरविजन ऐप पर अपडेट करेंगे। ऐसे ही मेंटोर्स भी जहां 10 स्कूलों को विजिट करते थे, अब सुपरविजन के थ्रू पूरे महीने में 20 यूनिक स्कूल के टीचर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन लेंगे और उसको फिर प्रेरणा सपोर्टिव जो ऐप है सुपरविजन का, उस पर इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। अब ये प्रेरणा लक्ष्य पर जो अपडेशन होनी है ये किन बिंदुओं पे होगी, तो SRG ARP डाइट मेंटोर्स टीचर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और इनका जो टारगेट दिया गया है 2 हफ्ते के हिसाब से दिया गया है। तो 2 हफ्ते में 30, 20, 10, राइट, तो डबल हो गए क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो ये टीचर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और उन पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करेंगे कि वो पेरेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से प्रेरणा सारथी को मोटिवेट कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, और किस तरह से ये कंटेंट की जो पूरी सामग्री है वो अभिभावक तक और प्रेरणा साथी तक पहुंचाई जा रही है। कैसे कनेक्शन, किस तरह से व्हाट्सएप पे उनको अपडेट कर रहे हैं। फिर प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप पर उन सर किस तरह से काम कर रहे हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उनको सपोर्ट करना, और साथ ही साथ जो वीकली टेस्ट है उस पर उनका फीडबैक लेना, क्या वो आराम से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के जो काम आप पहले फिजिकल सेटिंग में जाके सपोर्टिव सुपरविजन के नाम पे करते थे, वही अब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सपोर्टिव सुपरविजन के फॉर्म में होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब बात करते हैं कि क्या भूमिका होगी टीचर्स की। तो इसमें टीचर्स के भी बहुत अच्छे से हिसाब लगाया हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि हर टीचर अपने क्लास के बच्चों के अभिभावकों से हर 2 हफ्ते में सारे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो पूरे महीने में हर पेरेंट से 2 बार आपको कनेक्ट करना है और उनसे बात करनी है कि किस तरह से कंटेंट जो उनके साथ शेयर किया गया है, दूरदर्शन की सामग्री, जो यूट्यूब के लिंक शेयर किए गए हैं, जो प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर प्रैक्टिस है वो कैसी चल रही है, व्हाट्सएप कंटेंट पे क्या बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रेरणा सारथी को रजिस्टर कराना, और इस तरह से वो हर चीज़ जो कंटेंट में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए पेरेंट्स के साथ और प्रेरणा सारथी के साथ एक संपर्क इंटैक्ट रखना। और इनके भी जैसे मैंने आपको बताया टारगेट है कि हर 2 हफ्ते में अपने क्लास के सभी पेरेंट को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हुए उनसे कनेक्ट बनाए रखना, उनसे इन बिंदुओं पर बात करना। अब बात करते हैं प्रेरणा साथी। तो प्रेरणा साथी जैसे मैंने बताया उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और साथ ही साथ वो कि हर हालत में बच्चों को हेल्प करने के लिए तैयार हो। तो इनको सबसे पहले जो स्कूल के प्रधान अध्यापक या अध्यापिका हैं वो bit.ly/प्रेरणा साथी इस लिंक पर रजिस्टर करेंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो प्रेरणा साथी के बारे में दी जाएगी। फिर इनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे जैसे हम पेरेंट्स को ऐड करते हैं। फिर जो भी कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, 1-2 मिनट 25 सेकेंड का वीडियो है जो शासन द्वारा जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शेयर किया गया है कि किस तरह से कंटेंट को बच्चों तक लेके जाना है, वो इनको शेयर करेंगे। इनके फ़ोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड करवाएंगे और इनके फ़ोन में दीक्षा ऐप डाउनलोड करवाएंगे और इनको पूरा बताएंगे कि किस तरह से कंटेंट को बच्चों से करवाना है, एक माध्यम बनना है कि बच्चे काम करें। और फीडबैक के फॉर्म में इनको बिल्कुल गाइड करना है कि किस तरह से आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप पे 20 से 30 मिनट बच्चों को
प्रैक्टिस करवाएंगे और वीकली टेस्ट दिलवाएंगे। तो कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर से कंटेंट आया क्वालिटी सेल से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SRG ARP और हायर ऑफिशियल ने उसे टीचर्स के साथ शेयर किया। टीचर्स ने पेरेंट को कनेक्ट किया और प्रेरणा साथियों को जोड़ते हुए पेरेंट और प्रेरणा साथियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अपने क्लास वाइज कंटेंट को इन तक पहुंचाया और बच्चों तक ये सामग्री पहुंचे और इस पर रिफ्लेक्शन आए कि वो इसको सीख रहे हैं। तो उनसे फोटो मंगवाया आपने, उनसे वीकली टेस्ट लिया आपने और प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर प्रतिदिन उनको प्रैक्टिस के लिए बोला। तो मुझे लगता है बहुत प्लान मैनर में इसको किया गया है। जो नई चीज़ें इसमें आई हैं वो एक सपोर्टिव सुपरविजन, एक प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट और एक तरीके का मीडियम बहुत सॉलिड कर दिया गया है जो टीचर और बच्चे के बीच में गैप की तरह आता था कि यहाँ से डिलीवरी तो होती थी व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन की और कंटेंट की, लेकिन बच्चा क्योंकि इतना समझदार नहीं है, इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो वो गैप आता था। तो अब यहाँ पर पेरेंट और प्रेरणा साथी को अकाउंटेबल बनाया है, रिस्पॉन्सिबल बनाया है, पार्टिसिपेटिव मैनर में लेके आए हैं ताकि बच्चे कनेक्ट करें। सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि ये बहुत एजुकेशनल मटेरियल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी के माध्यम से है। तो इस पैंडमिक के चलते जहाँ एक बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ बच्चे थोड़ा बिजी तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो मेन स्ट्रीम होने के लिए जो एक वक्त चाहिए वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये बिना किसी प्रेशर के आएगा और मैं और आप और हम तमाम शिक्षक इसमें अपना पूरा सहयोग करें, इसको समझें, अपने टारगेट्स को समझें और इम्प्लीमेंट करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा। हर SRG ARP संकुल डाइट मेंटोर्स तक और हर शिक्षक तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि पाठशाला के फेज 4 को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें। नमस्कार।